इधर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर अच्छा नहीं लगता, उधर अच्छा नहीं लगता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है, हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है दरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है। तुमको असलाब से क्या निस्बत रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन, काफ़ी देर से आप हज़रात इस दीनी इल्मी इरफानी मजलिस में फ़रोकश हैं और उलमाए किराम सुलहाए उम्मत के कीमती बयानात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आप शाम से मदरसा हिदायतुल इस्लाम की तलबा और तालिबात की सकाफ़ती, तहज़ीबी और तालीमी प्रोग्राम को आपने देखा है, परखा है, समाअत फरमाया है और आपने दादु तहसीन से नवाजा है। और आप अपना कीमती वक्त देकर मदरसा के मुंतज़मीन, असातिज़ाए किराम, तलबा और तालिबात की आपने हौसला अफजाई की है। ये आप वाकई मुबारकबादी के काबिल हैं। मैं तहे दिल से जनाब कारी कलीमुल्लाह साहब और उनकी टीम को, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम को दिली मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि ये वक्तन फ़वक्तन इस तरह के प्रोग्राम को मुनक़िद करके हमें तहरीक देते रहते हैं और हौसला अफजाई करते रहते हैं। हमारे दिलों में इल्म की जोत और शमा जलाते रहते हैं और हमारे दरमियान एक पैगाम देते रहते हैं, तालीम के ताल्लुक से, तहज़ीब के ताल्लुक से, सकाफ़त के ताल्लुक से, तमद्दुन के ताल्लुक से, आगे बढ़ने के ताल्लुक से और इर्तिक़ाई मंजिल को तय करने के ताल्लुक से ये मुबारकबादी के काबिल है। ये छोटा सा जिस्म वाला इंसान और नहीफ इंसान, जिस्मानी साख और कदो कामत को देखकर नहीं लगता है कि वो इतने जज्बा, हौसला, हिम्मत के हामिल कोई शख्स है, लेकिन इनके कामों को देखकर अंदाजा होता है कि इनकी जिंदगी मुतहर्रिक, ख्यालात मुस्तहकम है, अज़्म बुलंद है, हौसला मतीन है, संजीदा है। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। हजरात, अर्ज़ ये करना है कि दो बातें हमें और आपको समझनी है। एक तो ये कि तालीम, जिस तालीम गाह में हम और आप बैठे हैं और बच्चों के प्रोग्राम को सुने हैं और हम महजूज हुए हैं, ये मदारिस, ये मकातिब, ये तालीम गाहें, ये दानिश गाहें, ये उम्मत के कीमती सरमाया है, कीमती पूंजी हैं। इनकी हिफाजत और सयानत हर हाल में जरूरी है। अपने जान से ज्यादा हिफाजत की जरूरत। ये मदारिस, आपने शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का नाम सुना होगा, जिनके अशआर को हर मुक़र्रिर अपनी तकरीर की जीनत बनाता। शुरू में इनके ख्यालात अच्छे नहीं, मदारिस के ताल्लुक से इनके ख्यालात अच्छे नहीं, मदरसा में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले को अच्छी निगाह से नहीं देखते, चूँकि इंग्लिश तर्ज की जिंदगी उनकी गुजरी थी
और कॉलेज के वो पढ़े लिखे और परवरदा थे, इसलिए इनके ख्यालात मदारिस और मकातिब के ताल्लुक से संजीदा नहीं थे। किसी जमाने में हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के ताल्लुक से उनके 2-3 अशआर उनकी हद के इज्जत में आए थे, ये नौबत थी। लेकिन जब उन्होंने इंग्लिस्तान का सफर किया और बलादे इस्लामिया इस्लामी मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और इस्लामी शायर का उन्होंने दीदार किया, मस्जिद कर्तबा को देखा, किलाए अलहमरा को देखा और इस्लामी लाइब्रेरियों को देखा और मिल्लत इस्लामिया का जब दौरा किया और इस्लामी तारीख को पढ़ा और उलमाए इस्लाम की खिदमात को, उनकी किताबों को पढ़ा देखा, तो जब इंग्लिस्तान से सफर से वापस आकर जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो उनकी मजलिस में किसी मौके पर मदरसा का तज़किरा चल गया तो हजरत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था कि इन मदरसा में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को बुरा मत समझो, इनको घटिया तस्वुर मत करो, जो ये बोरिया पर बैठकर और टूटे फूटे चटाई पर बैठकर जो ये पढ़ने पढ़ाने का, तालीम व तअल्लुम का, दर्स व तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं, इनको अपने हाल पर छोड़ दो और इनको दीन की खिदमत में लगे रहने दो। इसलिए कि मैं देख आया हूँ गरनाता को, मैं देख आया हूँ स्पेन को, मैं देख आया हूँ अलहमरा को, मैं देख आया हूँ मस्जिद कर्तबा को, उनके खंडरात को और अपने बड़े बुजुर्गों की किताबों को देख आया हूँ। इसलिए इन मदरसों को अपने हाल पर रहने दो और इनके अंदर पढ़ने पढ़ाने वाले की हौसला अफजाई करते रहो। हजरत अर्ज ये करना है कि जिस तरीके से बिजली के पावर हाउस से हर घर में बिजलियां पहुंचती हैं, अगर पावर हाउस में कोई पार्ट पुर्जा गलत हो जाए, खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो आपके घरों में बिजली की सप्लाई नहीं हो सकती है। आप बटन दबाते रह जाएंगे, आपके घर के बल्ब नहीं जल सकते हैं, मरकरी नहीं जल सकती है, जलेगी उसी वक्त जब पावर हाउस के अंदर बिजली रहेगी। ये मदारिस इस्लामिया, ये मकातिब दीनिया, ये दीनी तालीम गाहें, ये हम मुस्लिम माशरे के लिए बिजली का घर है कि यहीं से हमारे घरों में इल्म की रोशनी पहुंचती है, इल्म की शमएं जलती हैं और इल्म की किंदीलें जलती रहती हैं। इसलिए इसकी हिफाजत हर हाल में जरूरी है। अगर हम इसकी कदर करने वाले न बने, इनकी देख रेख करने वाले न बनेंगे और इनकी हिफाजत के लिए हम तगोदो और कोशिश नहीं करेंगे, तो वही हाल हमारा हो सकता है जो स्पेन का हुआ, वही हाल हमारा हो सकता है जो समरकंद और बुखारा का हुआ, हमारा वही हाल हो सकता है कि किसी और खंजर मुल्कों का हुआ कि जहां तालीम गाहें थी, मदारिस दीनिया थी, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी, लेकिन मुसलमानों ने अपनी तालीम गाहों से और अपने इदारे से मुंह मोड़ा, उनकी कदर व कीमत को नहीं समझा, उनकी देखभाल नहीं किया, उनकी मजबूती की फिक्र नहीं किया, तो वहां से इल्म निकल गया, दीन निकल गया। वो तालीम गाहें खंडर में तब्दील हो गईं और जब तालीम गाहें खंडर में तब्दील हो गईं, वीरान हो गईं, तो वहां के मुसलमान भी मुसलमान नहीं रह गए। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने मदारिस की कदर व कीमत को जाने और उनकी बका, तहफ्फुज, मजबूती के लिए हम हर हाल में फिक्र और कोशिश करते रहें। इस तरह के प्रोग्राम जो मुनक़िद किए जाते हैं, हमारे और आपके दिलों में इल्म की शमा, जज्बा, जोश, लगन को बेदार करने के लिए और दिल में तहरीक देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए इंशाअल्लाह, तो बोलिए ना भाई। इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और याद रखिए,
हम उसी चीज की हिफाजत कर सकते हैं जिसकी हम कदर कीमत के समझने वाले होंगे, और जिसकी हम कदर कीमत को नहीं जानेंगे हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारी माँ और बहनें जो कान में जेवर पहनती हैं, गले में हंसली पहनती हैं और ना जाने कौन कौन सा जेवर पहनती हैं, उनकी हिफाजत कितनी करती है? सोचिए, जान से ज्यादा हिफाजत करती हैं कि नहीं? और वो लोग जो रुपया पैसा को गिनकर रखते हैं, तिजोरी में बंद करते हैं और हिफाजत से रखते हैं, उनकी हिफाजत, उन नोटों रुपया पैसे की हिफाजत कितनी करते हैं? हद से ज्यादा करते हैं, जान पर खेल जाते हैं। लेकिन सोना चांदी रुपया पैसा की हिफाजत हर हाल में करते हैं, लेकिन इल्म की हिफाजत नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि इल्म की कदर कीमत को हम नहीं समझते। जिसने समझा, जब जब मुसलमानों ने इल्म की कदर कीमत को समझा, उसकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दिया और हर हाल में इल्म हासिल करके रहे। हजारों लाखों अशरफियां खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाया, और जब शौहर ने पूछ दिया बीवी से कि मैंने जो तुमको 30,000 अशरफियां रखने के लिए अमानत के तौर पर दिया था, वो रुपया तुमने क्या किया? तो बीवी ने कहा कि ये सामने जो आपका लड़का आलिम दीन है, उसी के पढ़ने पढ़ाने पर, उसी की तालीम और तरबियत पर मैंने 30,000 रुपया खर्च कर दिया। क्या 30,000 रुपया खर्च जो मैंने किया आपके इस लड़के को आलिम दीन बनाने पर, क्या मैंने कोई गलत काम किया? तो शौहर ने जब ये सुना कि मेरी बीवी ने 30,000 अशरफियां मेरे लड़के के पढ़ाने और उसको आलिम दीन बनाने पर खर्च कर दिया है, तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि फर्रुख ये सुनकर, बाप ये सुनकर जिस तरीके से मोर खुशी के आलम में बन के अंदर नाचना शुरू कर देता है, उसी तरीके से फर्रुख नाचने लगा और नाच नाच करके कहने लगा, वल्लाही मा ज़य्याती या उम्म रबिया, ऐ रबिया की माँ, अगर तूने अपने बेटे के ऊपर 30,000 अशरफियां खर्च कर दिया और उसको आलिम दीन बना दिया, तो खुदा की कसम तुमने 30,000 रुपया को जाये नहीं किया। 30,000 रुपया जाये नहीं किया, तुमने 30,000 रुपया में बेहतरीन सौदा किया। क्यों? इसलिए कि माँ और बहनें और उस वक्त के इंसान इल्म की कदर कीमत को जानते थे। आज हमारे दिलों से इल्म की कदर कीमत नहीं निकल गई। हम नहीं समझते कि पढ़ना पढ़ाना क्या, कितनी अहमियत का हामिल है। एक शख्स कहते हैं कदर गौहर शाहदानत या बदानत जौहरी, रुपया की, चांदी और अशरफी और जौहर की कदर या तो बादशाह जानता है या जौहरी जानता है, आम आदमी नहीं समझता। एक शख्स, जैसे यहाँ हाट लगता है, जैसे यहाँ हाट लगता है, बाजार लगता है, इसी तरह के हाट लग रहा था एक जगह। तो आप देखते हैं कि हाट हफ्ता में 2 दिन लगता है, तो लोग अपनी अपनी जगह मुतय्यन कर लेते हैं कि हमको यहाँ बैठना है। तो एक शख्स तेल बेचा करता था, तेल बेचता था, तो का चीज पर तेल बेचता था? एक पत्थर लेकर वो रख देता था, उसी पत्थर पर बैठ करके वो तेल बेचा करता था। लोग आते, 4 आना 8 आना का तेल उससे खरीदते, वो हाट के दिन तेल बेचकर वो बेचारा अपना गुजर बसर किया करता था। और इसी तरीके से उसकी जिंदगी की गाड़ी चलती थी। वो 2-4 किलो तेल लाकर बेचता और उससे जो है अपनी गुजर बसर किया करता था। और फिर जब हाट खत्म होता शाम को, तो उस पत्थर को उठाकर किसी किनारे पर रख देता, और फिर जब दूसरे मर्तबा हाट आता तो फिर उस पत्थर को लाकर बैठकर उस पर तेल बेचा करता था। कहते हैं कि एक जौहरी तेल खरीदने के लिए बाजार गया, तो उसी पत्थर पर बैठकर तेल बेचने वाले के पास गया और कहा कि मुझे 1 रुपया का तेल दे दो।
वो तेली 1 रुपया का तेल नापने लगा। इसी बीच उस जौहरी की निगाह उस पत्थर पर पड़ गई जिस पत्थर पर बैठकर वो तेल बेचने वाला तेल बेचता था। तो पहचान गया कि जिस पत्थर पर बैठकर ये तेली तेल बेच रहा है ये तो पत्थर नहीं है, ये तो पारस है। क्या है? ये तो पारस पत्थर है जिसकी बहुत कीमत है। और ये शख्स उस पारस पत्थर को पत्थर समझ रहा था और उस पर बैठकर वह तेल बेचा करता था और गुर्बत की जिंदगी गुजारा करता था, जबकि उस पारस पत्थर की कीमत लाखों और करोड़ों में थी। तो उस जौहरी ने कहा, बड़े पारस पे बेचे तेल, बड़े पारस पे बेचे तेल। देखो भैया करम का खेल, एक पारस पत्थर पर बैठकर ये तेल बेच रहा है, छोटी सी तिजारत कर रहा है, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। और जिस पत्थर पर बैठा हुआ है वो तो करोड़ों रुपया का पत्थर है। किस्मत का खेल देखो कि न पहचानने की वजह से इसकी कदर कीमत को वो नहीं जानता। आज हमारे मुआशरे में जा बजा मदारिस कायम है, मकातिब कायम है, उलमा पढ़ाते हैं, हुफ्फाज़ क़ुरान पढ़ाते हैं, मुफ्तियान एज़ाम पढ़ाते हैं। सस्ती तालीम मदारिस इस्लामिया के अंदर दी जाती है, बहुत कम खर्चा पर तालीम दी जाती है। 5,000, 6,000, 7,000 कितनी तनख्वाहें होती है कि नहीं होती? और स्कूल में चले जाइए 30,000, 40,000, हाई स्कूल में 50,000, 60,000, लाख रुपया तक तनख्वाहें मिलती हैं। और मदारिस इस्लामिया में मकातिब दीनिया में 7,000, 6,000, 10,000 के अंदर में इनकी तनख्वाहें होती हैं और 24 घंटा इनको पढ़ाना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, कड़वी कसैली सहनी पड़ती है और हर तरह की परेशानियां झेलकर हमारे बच्चों को ये पढ़ाते रहते हैं, परेशानियां उठाते रहते हैं। न घर की फिक्र, न आंगन की फिक्र, न खाने की फिक्र, हर वक्त उसी धुन में लगे रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें। तो बताइए कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इनकी कितनी इज्जत होनी चाहिए, कितनी पजीराई होनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम इनकी कदर कीमत को समझें। हारून रशीद बादशाह गुजरा है, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। कितना बड़ा? लिखा है कि हारून रशीद एक मर्तबा अपने छत पर था, महल की छत पर, महल की छत पर बैठा और सैर कर रहा था, टहल रहा था। और उसके साथ में उसकी बीवी मलका ज़बैदा भी थी। तो देखा कि आसमान से बादल उड़ा हुआ चला जा रहा है। हारून रशीद ने बादल की तरफ देखा और देखकर कहा कि ऐ बादल तू कहीं भी जाके बरस जा, तू कहीं भी जाके बरस जा, तुम्हारे बरसने की वजह से जो पैदावार होगी उसका टैक्स और माल गुजारी मेरे ही खजाने में आएगा। यानी इतना बड़ा बादशाह और उसकी सल्तनत और हुकूमत इतनी अजीमुशान फैली हुई थी कि अगर बारिश कहीं भी हो तो उसी की सल्तनत में बारिश हो। इतना बड़ा बादशाह जब अपने दोनों साहबजादे को पढ़ाना चाहा, एक का नाम अमीन और दूसरे साहबजादा का नाम मामून, इन दोनों साहबजादे को पढ़ाने के लिए जब दिल में ख्याल आया तो किसी कॉलेज का रुख नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी का या किसी बड़े इंजीनियर के पास तालीम देने की फिक्र नहीं किया, बल्कि अपने दोनों साहबजादे को उस वक्त के जो इमाम अदब थे, इमाम असमई रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास रखा और जा करके कहा कि हजरत आप हमारे इन दोनों साहबजादे को अदब और तहजीब की तालीम दीजिएगा। अतालीक मुकर्रर किया, उस्ताज मुकर्रर किया, तालीम होने लगी दोनों साहबजादे। कहते हैं कि दोनों साहबजादे का ये आलम था कि जब तालीम जब हासिल करते और जब उस्ताद वुजू करने लगते तो ये दोनों साहबजादे लड़ पड़ते। किस लिए लड़ पड़ते? इसलिए लड़ पड़ते कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पांव का जूता मैं निकालूंगा। एक लड़का कहता कि मैं निकालूंगा
और दूसरा कहता है कि मैं निकालूंगा। सोचिए उस्ताद की कितनी कदर और कीमत, कितनी इज्जत है। बादशाह का लड़का है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इज्जत और अजमत की कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम में कोई कमी उसको नहीं है, बिल्कुल नाजो नेमत का पला हुआ दोनों साहबजादा शहजादा एक अदना से बोरिया पर बैठकर पढ़ाने वाले उस्ताद के सामने ये जानुए तहे हुए हैं और अपने घुटना टेके हुए हैं। उस्ताद जब वुजू करने के लिए बैठते हैं तो ये दोनों साहबजादे लड़ पड़ते हैं कि मैं अपने उस्ताद के पांव से जूता मैं निकालूंगा। ये कहता है कि मैं निकालूंगा। बादशाह की निगाह एक दिन पड़ गई। बादशाह नाराज नहीं हुआ, ये नहीं नाराज हुए कि मेरे लड़के से मेरे बच्चे के उस्ताद पांव से जूता निकलवाता है, बल्कि खुश हुआ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दोनों साहबजादे अपने उस्ताद मोहतरम के जूता निकालने के लिए लड़ पड़ रहे हैं। उस्ताद की कदर और कीमत को मेरे दोनों साहबजादे समझ गए, खुश हुए और फैसला ये ठहरा कि एक बेटा एक जूता निकालेगा और दूसरा बेटा दूसरे पांव का जूता निकालेगा। फैसला होता है कि उस्ताद के एक पांव का जूता एक लड़का निकालेगा और दूसरे पांव का जूता मेरा दूसरा लड़का निकालेगा। कहते हैं कि एक दिन बादशाह की सवारी चली जा रही थी और ठीक उसी जगह जिस जगह बादशाह के दोनों साहबजादे उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ रहे थे, जाते जाते बादशाह की सवारी उसी होकर जा रही थी। बादशाह की सवारी जा रही है तो पीछे उमरा की सवारी थी, चौकीदारों की सवारी थी, सारे लोग चले जा रहे हैं। हटो बचो का एक मामला है, एक जम्मे गफीर चले जा रहे हैं। वहां जब बादशाह पहुंचते हैं तो उसी असना में क्या देखते हैं कि उस्ताद मोहतरम वुजू फरमा रहे हैं और बादशाह का एक लड़का हाथ से पानी बहा रहा है और उस्ताद मोहतरम अपने हाथ से अपने पांव को धो रहे हैं, अपने चेहरा को धो रहे हैं। बादशाह अपनी सवारी को रोक देता है। बादशाह की सवारी रुक जाती है और सवारी पर से बादशाह मोहतरम उतरते हैं और उस्ताद के करीब पहुंचते हैं और कहते हैं कि हजरत, मैंने आपकी खिदमत में अपने साहबजादे को अदब, तहजीब, सकाफत, तमद्दुन और इल्म सीखने के लिए भेजा था। इसलिए नहीं दिया था आपकी खिदमत में कि मेरे साहबजादे बदतमीज हो जाएं, गुस्ताख हो जाएं, इसके अंदर अदब और तहजीब ना आवे, मैं इसलिए आपकी खिदमत में नहीं दिया था। उस्ताद ने कहा कि हजरत, मैं आपके साहबजादे को कौन सी बदतमीजी और कौन सी गुस्ताखी सिखा रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम के ये सवाल सुनने के बाद बादशाह सलामत ने कहा कि हजरत, बदतहजीबी तो यही है, गुस्ताखी तो यही है कि मेरा लड़का पानी बहा रहा है और आप अपने हाथ से अपने चेहरा को मल रहे हैं, अपने पाँव को मल रहे हैं। हक तो ये था कि मेरा लड़का एक हाथ से पानी बहाता और दूसरे हाथ से आपका चेहरा मलता, आपका पाँव मलता, आपके हाथ को मलता, तब जाकर के अदब और तहजीब का हक अदा होता। उस्ताद की कदर कीमत जब जाने, जब ही ना हमारे बच्चों के अंदर तहजीब आएगी, तमद्दुन आएगा, सकाफत आएगी और अदब करने का जज्बा पैदा होगा और हम उसकी कदर कीमत को समझने वाले हो जाएंगे। आज हमारे मुआशरे में इल्म की नाकदरी इसी वजह से हो रही है कि हम असातिज़ा की कदर करना नहीं जानते और असातिज़ा की कदर करना नहीं जानते तो हमारे दिलों के अंदर, हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में इल्म नहीं आ पा रहा है और इल्म को फरोग नहीं मिल रहा है और हमारे बच्चे पढ़ भी लेते हैं तो उस्ताद की नाकदरी करने की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। जब बढ़ नहीं पाते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम इदारा की कदर करने वाले बने, असातिज़ा की कदर करने वाले बने और साथ साथ इल्म की कदर करने वाले बने। आप सुने होंगे हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम गुजरे हैं और 55 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रहे हैं। लिखा है कि एक मर्तबा किसी चपरासी से दारुल उलूम की कोई ईंट टूट गई
तो हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुहतमिम थे, उन्होंने जो देखा और मालूम हुआ कि किसी चपरासी से दारुल उलूम की देवबंद की एक इमारत की एक ईंट टूट गई है, तो हजरत ने उसको चपरासी के ओहदे से बरतरफ कर दिया। लोगों ने बहुत सिफारिश किया कि हजरत गलती हो गई, एक ईंट ही तो है, अगर टूट गई तो उसको मुलाजमत से नहीं हटाना चाहिए। हजरत ने कहा कि नहीं, इसको किसी भी हाल में मुलाजमत पर बहाल नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि इसने दारुल उलूम के ईंट को तोड़कर दारुल उलूम की नाकदरी की। अगर इसके अंदर अजमत होती, दिल में एहतराम होता और अदब होता और ताजीम होती, तो उस ईंट को उस तरह रखता कि वो ईंट जाए ना होती। लेकिन उसने उजलत किया और बेतवज्जुही किया, और बेतवज्जुही की वजह से दारुल उलूम के ईंट को तोड़ा। इसका मतलब है कि दारुल उलूम की अजमत इसके दिल के अंदर नहीं, ईंट का एहतराम हो रहा है। उलमा ने लिखा है कि जिस चटाई पर बैठकर तालीम हासिल की जाती है, उस चटाई का एहतराम होना चाहिए। जिस कलम से लिखा जाता है, उस कलम का एहतराम होना चाहिए, उस कागज का एहतराम होना चाहिए। ऐसे भी मुहद्दिस गुजरे हैं, ऐसे भी मुहद्दिस गुजरे हैं कि जब वो हदीस लिखा करते थे तो कलम जो बनाया करते थे चाकू से, और उसका जो कतरन हुआ करता था, वो कतरन को जमा करके रखते थे। और जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद जो मेरे गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म किया जाए, पानी गर्म किया जाता है ना गुस्ल देने के लिए, कहा मेरे मरने के बाद जो मुझे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म किया जाए वह किसी और लकड़ी से गर्म न किया जाए, बल्कि उस कलम के कतरन से, कतरे हुए हिस्सा से जो है आग को सुलगाया जाए, जिसको मैंने कलम को बनाते हुए हदीस लिखने के लिए कलम बनाया था, और उसका जो कतरन जमा किया गया है उससे मेरे गुस्ल के पानी को गर्म किया जाए, ताकि आखिरी वक्त में भी मैं अपने तालीम की अजमत का सहारा ले सकूं। कितना एहतराम है दोस्तों बुजुर्गों। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने माहौल में, मुआशरे में इल्म की कदर और कीमत जो घटती हुई जा रही है उसको संभाला देने की कोशिश करें। अपने बच्चों के दिलों के अंदर, खुद अपने दिल के अंदर, माँ बहनों के दिलों के अंदर इल्म की अजमत और कदर और कीमत को बैठाने की कोशिश करें। इसलिए कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ये तो आम इल्म की बात है, लेकिन कुरान करीम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में का सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता और दूसरों को सिखाता है। खुद सीख, तालीम व ताल्लुक कुरान ही की हो रही है, तो जो उसमें पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, सबसे बेहतर हुए या नहीं हुए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक के हिसाब से वह तुम में से सबसे बेहतर हुए या नहीं हुए? यकीनन हुए। इसलिए हमें और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज कुरान के मिटाने, कुरान को दरियाबुर्द करने, कुरान की अजमत को खत्म करने के लिए आज आला पैमाने पर साजिशें होती हैं और बाज़ाब्ता तहरीक चलाई जा रही है। कुरान के एवज में कुरान के नाम पर दूसरा कुरान लिखा जा रहा है, और ये तक आवाजें उठ रही हैं कि कुरान में से कुछ सूरतों को निकाल कर, कुछ आयतों को निकाल करके अलग से कुरान छापने की कोशिश की गई है। ये सब क्यों? इसलिए कि हासदीन और दुश्मनान इस्लाम हमारे कुरान के साथ वो खेल खेलना चाहते हैं जिससे हमारे दिलों के अंदर, हमारे बच्चों के दिलों के अंदर से, मुसलमानों के दिलों के अंदर से कुरान की अजमत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और खत्म करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हम ईमान वालों को, हम मुसलमानों को और हम कुरान के ऊपर ईमान और यकीन रखने वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम हर मोड़ पर कुरान के साथ रहें और कुरान के साथ अपना ओढ़ना बिछौना बना लें, कुरान को अपनी जिंदगी में उतारें। इसलिए कि अगर हमारे अंदर कुरान नहीं रहेगा और कुरान के ऊपर हमारा ईमान नहीं रहेगा, कुरान की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर नहीं रहेगी, तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, आप जानते हैं दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म जिसका नाम महमूद
और जो पढ़ाया सबसे पहले उसका नाम मुल्ला महमूद, दारुल उलूम देवबंद एशिया की सबसे बड़ी तालीमगाह। और उसका जब स्टार्टिंग हुआ है, शुरुआत हुई है, तो सबसे पहला जो तालिब इल्म पढ़ने के लिए बैठा है तो उसका नाम क्या था? महमूद, जो आगे चलकर शेखुल हिंद बनते हैं और हिंदुस्तान की जंग आजादी में मेन किरदार अदा करते हैं। और जो उस्ताद पढ़ाने वाले थे उसका नाम क्या था? मुल्ला महमूद। महमूद पसंदीदा। जब पढ़ाने वाला भी महमूद हो और पढ़ने वाला भी महमूद हो तो अंजाम कैसा होगा? अंजाम भी महमूद हो। ये जब शेखुल हिंद बने हैं और जब ये जंग आजादी में लगे रहने की वजह से, कोशिश करने की वजह से, जब अंग्रेज की निगाह में ये जब मुजरिम साबित हुए हैं और अंग्रेज ने जब इनको गिरफ्तार किया है और 3 साल तक माल्टा के जेल से काट करके जब ये देवबंद तशरीफ लाए हैं और दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस में जब पहली तकरीर इनकी हुई है तो उन्होंने क्या फरमाया है? वही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो फरमाते हैं कि मैं 3 साल तक माल्टा के जेल में रहा और मुसलमानों की पस्ती, मुसलमानों की ज़बूहाली और मुसलमानों की अबतरी और बदहाली पर बहुत गौर किया कि मुसलमानों को किसी जमाने में इतनी आज़मत मिली हुई थी, इतनी इज्जत थी, इतनी सरबलंदी थी कि जिस तरफ वो निकल जाते मैदान उसी का होता, कामयाबी उसके कदम चूमती। लेकिन अब ये हाल है कि जहां भी जाते पिट जाते हैं, ज़बूहाली के शिकार हैं, जिल्लत और रुसवाई इनके मुकद्दर हो गई है। आखिर मुसलमान इस तरफ पस्ती में क्यों गिर रहे हैं? क्यों परेशान हाल है? क्यों इनको सताया जाता है? नुसरत खुदाबंदी क्यों नहीं आती है? जब मैंने इस पर बहुत गौर किया, बहुत गौर किया और मुसलसल गौर करता रहा तो मुझे 2 बात समझ में आई। मुसलमानों की पस्ती के 2 असबाब समझ में आए। एक तो ये कि मुसलमानों ने जिस कुरान की वजह से मुसलमानों को अजमत मिली, इज्जत मिली, रफात मिली, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई मिली, मुसलमानों ने उसी कुरान को छोड़ दिया। मुसलमानों ने उसी कुरान को छोड़ दिया। और दूसरी ये कि मुसलमानों के अंदर आपस में ना इत्तेफाक। मुसलमान जब तक मुत्तहिद थे, इनका शिराया जब तक बिल्कुल मुत्तहिद था, जब ये एक होकर रहते थे, इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी गुजारते थे, जब ये आपस में एक मुट्ठी की तरह से थे और सब मिलजुल कर जिंदगी गुजारते थे, उखुवत और भाईचारगी इनका मिशन था, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटना इनका वतीरा और तरीका था। जब तक इसके मुताबिक इत्तेहाद के साथ ये रहे, ये हर जगह सुरखुरू रहे और हर मैदान में इनको कामयाबी मिली। और जब से इनके अंदर इख्तिलाफ आया, इंतशार आया, आपस में ये लड़ने भिड़ने लग गए और आपस में इनके सबके रुख अलग अलग हो गए, इनकी शिराजा बनती मुंतशिर हो गई, तो मुसलमानों का सवाल और मुसलमानों के अंदर अबतरी उसी दिन से शुरू हो गया। मैंने बहुत गौर किया और गौर करने के बाद इस 2 नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमानों की परेशानी के यही 2 असबाब हैं। एक तो कुरान का छोड़ना और दूसरा आपस में इख्तिलाफ और इंतशार करना। आज गौर कर लीजिए और अपने मुआशरे और अपने हालात पर नजर दौड़ा लीजिए और जायजा ले लीजिए कि आज हमारे घरों से कुरान निकला हुआ है, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं आया और ताक में रख देने के लिए कुरान नहीं आया, अच्छा गिलाफ लगाकर कुरान को बक्स में बंद कर देने के लिए नहीं आया। हाय अफसोस, वो कुरान जो इस शाबान के महीने में हमारे घर में ताक के अंदर रखा जाता है या बक्स के अंदर रख दिया जाता है या गिलाफ में बंद करके रख दिया जाता है, पूरा साल बीत जाएगा, साल के 11 महीने बीत जाएंगे, नहीं है ये नौबत आएगी कि कोई आदमी कुरान निकाले ताक में से और उसको खोल करके पढ़े, बक्स में रखा उसमें दीमक लग जाएगी, गर्दो गुबार से उसके अंदर बदबू पैदा हो जाएगी। हाय अफसोस, हम अपने कपड़े को हफ्ता में जरूर एक दिन धोते हैं,
और उसको साफ करते हैं और उसको खुशबू से बसा करके पहनते हैं। लेकिन जिस कुरान के अंदर हमने गिलाफ लगाया हुआ है, वर्ष हो गए, कई वर्ष बीत गए, नौबत नहीं आई कि उस कुरान के गिलाफ को हम अपने हाथ से साफ करके उसमें खुशबू लगाकर हम उसको तिलावत करते और वक्त वक्त पर हम उसको पढ़ते और इंतजाम के साथ हम रखते। क्या ये कुरान को फरामोश करना नहीं हुआ तो और क्या? क्या ये हकीकत नहीं है? हकीकत। तो हमने कुरान को छोड़ और इंतशार इख्तिलाफ का तो ये आलम है कि पहले जब कुछ काम किया जाता था तो खानदान के एक आदमी की लोग बात माना करते थे। खानदान का कोई एक सरगना होता था, सरदार होता था, वो जो कह देता उसी बात पर सबका इत्तेफाक हो जाया करता था। और आज ये नौबत ये है कि बेटा, बाप अगर कुछ कहे तो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर शौहर कुछ कह दे तो बीवी किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं है। जब बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, इंतशार ही इंतशार है, इफ्तराक ही इफ्तराक है और इख्तलाफ ही इख्तलाफ है, तो बताइए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे बढ़ सकते हैं? इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमें कुरान को मजबूती से थामना है और साथ साथ आपसी नाइत्तफाकी को हर हाल में खत्म करने की कोशिश करना है। खास तौर पर वहां जहां मदारिस कायम होते हैं और जब मदरसा तरक्की करने लगता है, कुछ आगे बढ़ने लग जाता है, तो उसके हासिदीन भी बहुत पैदा हो जाते हैं। क्या पैदा हो जाते हैं? पाँव खींचना शुरू कर देते हैं कि ये मौलवी साहब जब से मदरसा कायम किया है खाने ही पर लगा हुआ, ना जाने कितना खाते हैं मौलवी साहब, पेट भी नहीं फटता है इनका, उधर से मांग के लाते हैं, खा जाते हैं। अरे सबसे ज्यादा खाने वाला मौलवी साहब है क्या? सोचिए किसी और के बारे में नियत खराब नहीं होती, और मौलवी साहब पर इतनी नियत खराब होती है, बदगुमानी का ये आलम है कि लगता है कि मौलवी साहब बकरी की तरह से हर वक्त मदरसा का पैसा खाते ही रहते हैं। ये आलम है हमारा आज दोस्तों बुजुर्गों। अच्छा गुमान रखिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, और अच्छे गुमान पर अजरो सवाब मिलता है, और बदगुमानी पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होता है, गुनाह लिख दिया जाता है। इसलिए जहां मदरसा होता है, तरक्की करने लग जाता है, तो वहां हासिदीन तैयार हो जाते हैं और इफ्तिलाफ, इंतशार और इफ्तराक और इख्तलाफ का माहौल बन जाता है। सरफुटौल होने लगता है, खींचातानी होने लगती है, और जो मदरसा आगे बढ़ रहा है, ऐसी नौबत आ जाती है कि मदरसा ढनमना करके रह जाता है, जहां से चला था वहीं पहुंच जाता है। इसलिए हमें इस बात से सबक लेना चाहिए। क्या पता आपके ताउन से, आपकी मदद से, आपकी हिमायत से और आपके देने लेने से और आपके सपोर्ट कर देने से अगर एक तालिब इल्म भी हाफिज कुरान हो गया, या आलिम दीन हो गया, या मुफ्ती किराम बन गया, या कोई आलिम दीन बन गया, और वो आगे चलकर इबादत इलाही में लगकर अल्लाह को राजी कर लिया, तो जानते हैं अगर वो दुआ करेगा तो आपने अगर हिमायत की है, या आपने 1 रुपया से मदद किया है, या आपने उसका सपोर्ट किया है, तो उसके नेकी में और उसके अजर सवाब में आपका भी हिस्सा होता है, और आपके लिए भी वो ज़ख़ीरा आखिरत बन जाता है। ऐसी अनमोल चीज से अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहिए। मैं एक वाक़या की तरफ इशारा करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये निजामुल मलिक तूसी, ये बड़े बादशाह गुजरे, जानते हैं बगदाद के अंदर उन्होंने एक मदरसा निजामिया कायम किया, और मदरसा निजामिया कायम किया, और उसके लिए 1 लाख अशरफी तय किया। बादशाह ने 1 लाख अशरफी तय किया कि मैं साल में 1 लाख अशरफी इस मदरसा को दूंगा। उस जमाने में आज से 1200-1300 साल पहले 1000 अशरफी की कितनी कदर व कीमत होगी, अंदाजा लगाइए। 1000 अशरफी तय किया और कहा कि सालाना 1000 अशरफी इस मदरसा को दूंगा।
मदरसा में असातिज़ा पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और दूर दराज से तलबा आकर के तालीम हासिल करते रहे। मदरसा खूब तरक्की करता गया और बड़े बड़े उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन उस मदरसा से निकलते चले गए। लेकिन जब एक जमाना गुजरता है तो कुछ न कुछ कमी आ जाती है, कोताही आ जाती है, सुस्ती और काहिली आ ही जाती है। तो जिस तरीके से मदरसा तरक्की करता रहा और उसका फैज़ पहुंचता रहा, कुछ हासिदीन भी तैयार हो गए। अब हासिदीन जब तैयार हुए तो जो बादशाह मदरसा के लिए 1 लाख अशरफी सालाना दिया करता था वजीफा, उसके कान में जाकर कहना शुरू कर दिया कि बादशाह सलामत, आपका 1 लाख अशरफी जो आप सालाना देते हैं वो आपका रुपया ज़ाय हो रहा है, वो आपका रुपया बर्बाद हो रहा है, ज़ाय हो रहा है। इसलिए कभी आप मदरसा को जाकर देख भी लीजिए। जितने बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं और आलिम दीन बन रहे हैं या हाफिज कुरान बन रहे हैं, ये सब दुनिया हासिल करने के लिए बन रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए या दीन को फैलाने के लिए नहीं बन रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। सब तो अपना दुनिया हासिल करने के लिए कर रहे हैं और अपनी धन दौलत जमा करने के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। बादशाह के कान में इस तरह की शिकायतें आती रही, बादशाह सुनी को अनसुनी करता चला गया। जब बहुत ज्यादा शिकायतें कान में आने लगी तो एक दिन मजबूर होकर बादशाह ने अपना लिबास बदला और फकीरों का लिबास पहन लिया और रात का वक्त था। बादशाह कहा कि ऐसे खत्म नहीं करूंगा, पहले जायजा ले लेता हूँ, जो मेरे कान में शिकायत आ रही है पहले उसकी तहकीक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि वाकईतन वैसा ही हो रहा है जैसा हमारे कान में हासिदीन लोग कहते हैं या इसके खिलाफ हो रहा है। लिहाजा उसने अपना लिबास तब्दील किया और फकीरों का लिबास पहना और शाम का वक्त था। बादशाह सलामत उस मदरसा निजामिया के अंदर दाखिल हो गया और जाकर के बच्चों का जायजा लेना शुरू कर दिया। एक तालिब इल्म के पास पहुंचा, कहा बेटा क्या करते हो? कहा तालीम हासिल करता हूँ। कहा किस क्लास में पढ़ते? तो उसने क्लास का नाम बताया। कहा कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो किताब का नाम बताया। कहा कहाँ से आए हो? उसने अपने शहर का नाम बताया, अपना नाम बताया। तो बादशाह ने पूछा कि पढ़ते तो हो लेकिन क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारे तालीम हासिल करने का क्या मकसद है? तो उस तालिब इल्म ने कहा कि चचा जान, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा बाप फलाने इलाके के काजी साहब हैं और अगर मैं पढ़ लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं भी काजी बन जाऊंगा और जब काजी बन जाऊंगा तो मेरे पास भी लोग आएंगे, मेरे ताल्लुकात भी बढ़ जाएंगे, मेरे पास भी हदिया और ताइफ की जो है ना लाइन लग जाएगी, फिर मुझे भी मालो दौलत की कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं भी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं भी काजी बन जाऊं। बादशाह सलामत ने सोचा कि जो मेरे कान में बात आ रही थी बात सही है कि यहाँ कोई भी दीन के लिए नहीं पढ़ रहा है, सब दुनिया हासिल करने के लिए पढ़ रहा है। फिर दूसरे तालिब इल्म के पास गए, कहा बेटा कहाँ से आए? तो जगह का नाम बताया, किताब का नाम बताया। सारी बात पूछने के बाद पूछा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो? कहा कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ चचा, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे वालिद फलाने इलाके के गवर्नर हैं, अगर मैं पढ़ लूंगा तो पढ़ने के बाद मैं भी गवर्नर बन जाऊंगा और गवर्नर बनूंगा तो मेरे पास दुनिया की कमी नहीं रहेगी, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और लोग मेरे पास आएंगे, मेरा भी सिक्का चलेगा। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। गर्जे के कई बच्चों का जायजा लिया तो तकरीबन हर बच्चों ने यही बताया कि मैं दुनिया के लिए तालीम हासिल कर रहा हूँ, धन दौलत के लिए तालीम हासिल कर रहा हूँ और अपनी इज्जत और अजमत बढ़ाने के लिए तालीम हासिल कर रहा हूँ। बादशाह सलामत को दिल पर चोट लगी और उन्होंने तहिया कर लिया कि अब आज जो मेरे कान में लोग जो शिकायत किया करते थे कि मदरसा निजामिया के अंदर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब दुनिया हासिल करने के लिए पढ़ रहे हैं और माल कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, दीन को फैलाने के लिए और दीन को तरक्की देने के लिए तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका कहना बिल्कुल सही है। अब मैं मदरसा को नहीं रहने दूंगा, बिलडोजर चला दूंगा, मदरसा को खंडर में तब्दील कर दूंगा, बंद कर दूंगा और सालाना जो 1 लाख अशर
शर्फिया मैं दिया करता था, मैं उसको भी बंद कर दूंगा, ऐसे मदरसा की मुझे जरूरत नहीं। बादशाह ये फैसला करके जब वापस होने लगता है तो क्या लिखा है कि मदरसा के बिल्कुल गेट के करीब एक छोटा सा कमरा में टिमटिमाती हुई चिराग की रोशनी में एक सीधा साधा बच्चा पढ़ रहा था। बादशाह सलामत सोचा कि इतने बच्चों का मैंने जायजा लिया, चलते चलते मैं इस तालिब इल्म से भी पूछ लेता हूँ, देखें ये किस लिए पढ़ रहा है। बादशाह सलामत गया वहां, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? हामिद। कहाँ से आए हो? तूस से। कहाँ से आए हो? तूस से। नाम क्या है तुम्हारा? हामिद। क्या पढ़ते हो? किताब का नाम बताया। कहा क्यों पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? तो कहने लगा तालिब इल्म, चचा जान, पहचान तो नहीं रहा था कि ये बादशाह है, लिबास तो फकीरों वाला पहने हुआ था। कहा चचा जान, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए तालीम हासिल कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें दुनिया में पैदा की हैं और उन बेशुमार मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं और तमाम मखलूकों में सबसे अशरफ मुअज़्ज़ज़ अज़मत वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और ये पूरी कायनात का खालिक मेरा खुदा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा खुदा किस चीज़ से राज़ी होता है और किस चीज़ से नाराज़ होता है, और जब तक मैं ये न पढ़ूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा खुदा किस चीज़ से नाराज़ होता है और किस चीज से राजी होता है। मैं तालीम इसीलिए हासिल कर रहा हूँ ताकि मैं अपने रब की मर्जी को जान सकूं कि मेरा रब किस चीज से राजी होता है। मेरा रब जिस चीज से राजी होता है मैं वो काम करूंगा और मेरा रब जिस चीज से नाराज होता है मैं उससे बच जाऊंगा। मैं इसीलिए तालीम हासिल कर रहा हूँ। बादशाह सलामत ने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा बेटा, अपने लिबास को हटाया और कहा मैं बादशाह हूँ। बेटा, मैं आज तहिया कर लिया था कि मदरसा को खत्म कर दूंगा, मैं इसके ग्रांट को महदूद और खत्म मनसूख कर दूंगा, मदरसा को खंडर में तब्दील कर दूंगा और जो कुछ भी मैं वजीफा दिया करता था उसको बंद कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे एक की वजह से मैं आज अपने फैसला को बदलता हूं और जिस तरीके से पहले 1 लाख दिया करता था अब आइंदा मैं 2 लाख अशरफियां दूंगा, लेकिन हर हाल में मदरसा को मैं बाकी रखूंगा, इसलिए कि तुम्हारी मर्जी कम से कम तो ये है कि तुम अल्लाह की रजा के लिए तालीम हासिल कर रहे हो। आप जानते हैं कि जिस तालिबे इल्म, उस तालिबे इल्म, जिस तालिबे इल्म की वजह से बादशाह ने मदरसा को तोड़ने से और उसके ग्रांट को महदूद और मनसूख करने से रोका था, अपने आप को बचाया था, वो कौन सा तालिब इल्म था? क्या नाम था उसका? ये वही तालिब इल्म था जिसको आज इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से याद करते हैं, जिन्होंने सैकड़ों ऐसी किताबें लिखी हैं, जिन किताबों को पढ़कर, जिन किताबों को सीखकर हजारों नहीं लाखों इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी और लाखों इंसान मुसलमान और ईमान में दाखिल हुए और गुमराही से बच गए। ऐसे ऐसे फर्द जो है उस इदारे से निकले हैं। अगर बादशाह सलामत उस दिन उस इदारा को खत्म कर दिया होता तो इमाम गज़ाली निकलते नहीं निकलते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे आपस में अगर थोड़े मोड़े इख्तलाफात हों तो हमको उसको इदारा पर लेकर नहीं जाना और ये फैसला नहीं कर लेना है कि हमको इदारा बंद कर देना है, हम तनख्वाह नहीं देंगे, हम मुठिया और मनसेरा नहीं देंगे, हम ताउन नहीं देंगे और हम उस्ताद का जो है जो तय है हमारे ऊपर हम नहीं देंगे, मदरसा का हम बायकाट कर देंगे। इस तरह का फैसला हरगिज नहीं लेना है, हरगिज नहीं लेना है। हर हाल में अपने इदारे का ताउन करना।
अगर हम ताउन करेंगे और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे और इंतशार से हम बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा इदारा दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इत्तेहाद से रहेंगे, इदारे का सपोर्ट करेंगे, असातिज़ाए किराम की हम जो है हिमायत करेंगे, उनका ताउन करेंगे और इदारे के रास्ते में जो मुश्किलात आएंगे उन मुश्किलात को हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा इदारा मदरसा हिदायतुल इस्लाम भी तरक्की करता जाएगा, तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर चलने की तौफीक अता फरमाए और वह किताब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है, उस किताब से सच्ची और पक्की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाब सकरातिल मौत। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। रब्बना इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात। या क़ाज़ियल हाजात या राफ़िअद दरजात या दाफ़िअल बलियात या शाफ़िअल मरीज़ात या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअत सर्रिफ़ क़ुलूबना इलल इबादात सर्रिफ़ क़ुलूबना इलल खैरात। या बारी इलाहा हम सब खताकार हैं, गुनाहगार हैं। ऐ अल्लाह हम गुनाहों की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐ अल्लाह हम इक़रारी मुजरिम हैं, अपने जुर्म का एतराफ़ हमें है। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी गुनाहों के समंदर में कीचड़ में लथपथ है। ऐ अल्लाह हम अपनी तमाम ख़ताओं और गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह आप हमारी तौबा को कबूल फरमा लें। ऐ अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दें। ऐ अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा दें। ऐ अल्लाह शैतान के मकरो फरेब से हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला आजला मुस्तमिर्रा अता फरमा दें। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ हैं गैब से कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दें। ऐ अल्लाह जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दें। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दफ़ा फरमा दें। ऐ अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया फरमा दें। ऐ अल्लाह हर तरह की आफत बला परेशानियों से हम सब की हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह मकातिब इस्लामिया की हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह मसाजिद इस्लामिया की हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह सुलहाए उम्मत बुज़ुर्गान दीन हुफ़्फ़ाज़ किराम उलमाए दीन मुफ्तियान किराम क़ुज़ात इस्लाम और सल्फ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन सब की हिफाजत के सामान पैदा फरमा दें। ऐ अल्लाह हर मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह ये मदरसा हिदायतुल इस्लाम और उसके मुंतज़िमीन असातिज़ाए किराम तलबा तालिबात मुआविनीन जितने हैं ऐ अल्लाह सबके अमाल हसना को कबूल फरमा लें। ऐ अल्लाह इनके मुआविनीन को ऐ अल्लाह हिम्मत व हौसला अता फरमा दें।
ऐ अल्लाह इनके जान माल की हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह इनके कारकुनान में हिम्मत हौसला अता फरमा दें। आफात से परेशानियों से हिफाजत फरमा दें। ऐ अल्लाह हर तरह की रुकावटों से इनकी हिफाजत फरमा दें। मदरसा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाज दें। मौलाए करीम हमें मांगना नहीं आता, आप हमारे दिल की बातों को जानते हैं। ऐ अल्लाह हमें वो भी अता फरमा दें जो हमने मांगा है। ऐ अल्लाह वो भी हमें अता फरमा दें जो हम मांगने से रह गए हैं। ऐ अल्लाह आप दिल की बातों को जानते हैं। ऐ अल्लाह हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें अता फरमा दें। ऐ अल्लाह जो हमारे लिए गैर मुनासिब है उससे हमको परहेज़ फरमा दें। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है या उनका हक बनता है किसी वजह से न कह सके हैं, ऐ अल्लाह हर ईमान वालों की जायज़ मुरादों, तमन्नाओं, आरज़ुओं को पूरी फरमा दें। इन दुआओं को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।